हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे विक्टोरियन एज का एक फेमस राइटर है, चार्ल्स डिकेंस है। और इनका एक फेमस नॉवल है द ब्लीक हाउस। और ब्लीक हाउस में हम जुडिशियल सिस्टम को स्टडी करेंगे आज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। ब्लीक हाउस इज ए नॉवल बाय ब्रिटिश ऑथर चार्ल्स डिकेंस, पब्लिश्ड सीरियली इन 1852 टू 53। मतलब 1852 से 1853 में एक सीरियल के रूप में 1 2 3 करके पब्लिश हुआ था। एंड इन ए बुक फॉर्म इन 1853 एंड कंसिडर्ड टू बी अमंग द ऑथर्स बेस्ट वर्क। और ये बहुत ही फेमस वर्क में से आता है। ब्लीक हाउस इज द स्टोरी ऑफ जरंडाइस फैमिली। जरंडाइस फैमिली है, उसके बारे में एक स्टोरी है। हु वेट इन वेन टू इनहेरिट money from a disputed fortune in the settlement of a extremely long running lawsuit of Jarndyce and Jarndyce है। तो इनका कोई मुकदमा चल रहा था जो काफ़ी लॉन्ग चल रहा था और वो पीढ़ियों से चल रहा था। उसके सेटलमेंट के लिए, उसकी मनी को हासिल करने के लिए एक स्टोरी है जेरंडाइस फैमिली की। द नॉवल इज पॉइंटेडली क्रिटिकल ऑफ इंग्लैंड से कोर्ट ऑफ चांसरी। इनकी जो कोर्ट्स हैं उनकी फेलियर को दिखाता है, उनका एक क्रिटिकल एनालिसिस करता है। इन विच केसेस को ड्रैग ऑन थ्रू डिकेड्स। ऐसी स्टडी बताता है कि उसमें केसेस को लटकाया जाता है थ्रू डिकेड्स, दशकों तक, ऑफ कॉन्वुलेटेड लीगल मैनवरिंग। मतलब कि कानूनी दाव पेंच हैं उनमें उलझा के रख देते हैं। ये इस तरह की एनालिसिस है। तो जान लेते हैं इसकी समरी, इसकी स्टोरी क्या है। द स्टोरी बिगेन्स इन द हाई कोर्ट ऑफ चांसरी। दूतावास की हाई कोर्ट में शुरू होती है कहानी। वेयर द केस ऑफ जेरंडाइस एंड जेरंडाइस हैज गॉन फॉर द जनरेशंस। काफ़ी जनरेशंस मतलब पीढ़ियों से चल रहा है। एंड हैज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड है, और इतना उलझ चुका है ये केस है, दैट नो मैन अलाइव नोज व्हाट इट मीन्स। और जीवित लोग हैं वो ये नहीं जानते कि इस केस का मतलब क्या है। The current issue concerns two young wards of the court। कोर्ट के 2 young wards है ना, उसको डिस्कस करने के लिए ये करंट इश्यू है। एडा क्लेयर एंड रिचर्ड कारस्टोन। तो ये 2 पर्सन हमें शुरू में दिखाई देते हैं। हु आर सीकिंग परमिशन टू टेक अप रेजिडेंस विद ए डिस्टेंस कजन मिस्टर जॉन जेरंडाइस। अब ब्लीक हाउस है ना, वो उस घर का नाम है, ठीक है, उस हाउस का नाम है जो जिसके ऊपर ये केस चल रहा है। लेटर द लॉयर मिस्टर टल्किंगहॉर्न स्टॉप्स बाय द लंदन होम ऑफ सर लाइसेस्टर डेडलॉक एंड लेडी ऑनरेरिया डेडलॉक। तो डेडलॉक फैमिली वो भी एक इसमें काफ़ी फेमस रोल है इसमें। सी इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द शूट एंड एज द लॉयर goes over affidavits with her. She asks a sudden interest in the handwriting on one of the documents। इस हैंडराइटिंग के ऊपर भी काफ़ी विवाद होता है जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट किए गए थे। ईस्टर समरसन इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्टोरी। एक अदर करेक्टर है ईस्टर समरसन, वो भी इंट्रोड्यूस होता है उस स्टोरी में। सी वॉज रेज्ड बाय हर अनफीलिंग गॉड मदर। इसकी देखभाल भी उसकी बिना भावना वाली गॉड मदर ने की थी। हु डाइड व्हेन एस्टर वाज ऑलमोस्ट 14 ईयर्स ओल्ड। जो कि मर चुकी थी, 14 ईयर्स ओल्ड की थी तब। एस्टर 14 ईयर्स ओल्ड की तब उसकी गॉड मदर की डेथ हो गई थी। सी देन लर्नड दैट हर गॉड मदर वाज एक्चुअली हर आंट एंड दैट मिस्टर जर्नडाइस वाज नॉट हर गार्डियन, नाउ हर गार्डियन। ही पेड फॉर हर एजुकेशन इन ए बोर्डिंग स्कूल। अपनी एजुकेशन वो एक बोर्डिंग स्कूल में लेती है। एंड देन एंगेज हर टू बी ए कंपेनियन टू एडा। द 3 young पीपल अराइव एट जेरंडाइस होम ब्लीक हाउस। जेरंडाइस का जो घर है ना, उसका नाम ब्लीक हाउस है, और वो तीनों यहाँ पे आते हैं। टू ए वारम वेलकम, उनका स्वागत भी करते हैं। एज द नावल गोज ऑन रिचर्ड ट्राइज एंड डिस्कार्ड्स सेवरल वोकेशनल options in the belief that he will inherit substantial sum when the lawsuit is settled and he and Ada fall in love। इस वहम में कि जब ये केस सेटल होगा
तो उसे कुछ सम मिलेगी, मतलब कुछ मनी मिलेगा, तो वो काफ़ी सारे मौक़ों को डिस्कार्ड्स करता है, सेवरल ऑप्शंस को। बहुत सारे मौके उसके पास आते हैं, उनको सबको छोड़ देता है। एडा और रिचर्ड है, उनको आपस में लव हो जाता है। इस स्टोरी में हम देखते हैं टल्किनहॉर्न learns that the handwriting Lady Dedlock asked, जिस हैंडराइटिंग की बात लेडी डेडलॉक कर रही थी, अबाउट बिलोंग्स टू ए कॉपिस्ट, एक नकलची जो नकलें करता था, नेम्ड नेमो, नेमो नाम के व्यक्ति है, दैट ही हैड डाइड एन ओपियम ओवरडोज, जो कि ज़्यादा अफीम खाने की वजह से मर चुका था। द लॉयर ऑल्सो मीट्स जो, ए स्ट्रीट अर्चिन, एक नोटी बॉय था, जो नाम का एक नोटी बॉय था, उससे मिलता है लॉयर, हु डिक्लेयर्स दैट नमो वाज काइंड टू हिम, जो बताता है कि नमो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया था। टल्किनहॉर्न सब्सिक्वेंटली रिलीज दिस इंफॉर्मेशन टू लेडी डेडलॉक, ये बाद में वो उसको बता देता है लेडी डेडलॉक को। एंड आफ्टर डिस्कसिंग डिस्गाइजिंग हर सेल्फ एज हर मेड, और वो अपने आप को उसकी मेड के रूप में डिस्गाइज कर लेता है, और उसकी मेड का नाम था हॉर्टेंस। शी सीक्स आउट जो एंड आस्क्स हिम टू शो हिज हर एवरी प्लेस कनेक्टेड विद नेमो, और उससे वो चाहती है कि मुझे बताए जो भी नेमो से कनेक्टेड था, जो भी प्लेस। लेटर टल्किनहॉर्न हैज ए पुलिस डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बकेट, टल्किनहॉर्न को एक पुलिस डिटेक्टिव मिलता है जिसका नाम था इंस्पेक्टर बकेट। सीक जो इज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द वुमेन हु वाज इंटरेस्टेड इन नेमो, उनको पता चलता है कि कोई एक लेडी है जो नेमो में इंटरेस्ट रख रही है, तो वो जो की हेल्प लेके उस लेडी को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। जो रिकॉग्नाइजेज हॉर्स्टन्स क्लोथिंग बट नॉट हॉर्स्टन्स, उसके कपड़ों को तो पहचान लेता है लेकिन इसको नहीं पहचानता। हु हैज़ बीन फायर्ड बाय डेडलॉक, अब हॉर्स्टन को डेडलॉक के द्वारा काम से निकाल दिया गया, उसकी जॉब नहीं रही। However, Tulkinghorn has promised to Houston find employment in return for her cooperation. टल्किनहॉर्न उसको प्रॉमिस करता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करो, तुम मुझे कोऑपरेशन करो, तो मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा। टल्किनहॉर्न begins सर्चिंग फॉर ए सैंपल ऑफ हैंडराइटिंग फ्रॉम ए कैप्टन हाउडन। अब टल्किनहॉर्न पूरी कोशिश करता है सर्च करने की कि मुझे हैंडराइटिंग का कोई सैंपल मिल जाए फ्रॉम ए कैप्टन हाउडन। ए लॉयर्स क्लर्क मिस्टर विलियम गुप्पी टेल्स लेडी डेडलॉक दैट ही हैज लर्न्ड दैट ईस्थर्स नेम इज एक्चुअली ईस्थर हाउडन, ईस्थर का पूरा नाम एक्चुअली ईस्थर हाउडन है, एंड दैट नमो इज लास्ट नेम वाज हाउडन, और नमो का लास्ट नेम भी हाउडन था, क्योंकि नमो की तो डेथ हो गई थी ओवरडोज ऑफ ओपियम की। लेडी डेडलॉक रियलाइजेज दैट ईस्थर इज हर डॉटर फ्रॉम एन अफेयर विद कैप्टन हाउडन। लेडी डेडलॉक को अब इस बात का एहसास होता है कि ईस्थर जो है वो उसकी पहले अफेयर की वजह से पैदा हुई, कैप्टन हाउडन से पैदा हुई एक बेटी है, बच्ची लड़की है। एंड दैट हर सिस्टर, और लेडी डेडलॉक की सिस्टर ने, हु हैड टोल्ड हर दैट द बेबी डाइड, जिसने बताया था कि वो बच्ची मर चुकी थी आफ्टर द डिलीवरी, हैड टेकन इस तरह एंड सीक्रेटली रेज्ड हर, वो उसको ले गई थी और उसने उसकी परवरिश गुप्त तरीके से की, गुप्त रूप से की। वन डे लेडी डेडलॉक इनकाउंटर सिस्टर, एक दिन उससे मिल जाती है, एंड रिवील्स हर दैट शी इज हर मदर, और उसको बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। ड्यूरिंग दिस टाइम टल्किनहॉर्न सक्सीड्स इन एक्वायरिंग ए सैंपल ऑफ हाउडन्स हैंडराइटिंग, और इसी बीच में टल्किनहॉर्न सक्सीड हो जाता है हाउडन के हैंडराइटिंग लेने में। टल्किनहॉर्न subsequently reveals to Lady Dedlock that he has learned her secret but promises not to tell Sir Leicester without notice. टल्किनहॉर्न को लेडी डेडलॉक को बताता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता लग चुका है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बिना नोटिस दिए सर लाइसेस्टर को नहीं बताऊंगा। लेटर ए फ्यूरियस हार्टेंस कन्फर्ट्स टल्किनहॉर्न फॉर नॉट हैविंग गोटन हर ए जॉब। अब हॉर्टन जो उसकी मेड थी वो भिड़ जाती है टल्किनहॉर्न से कि तुमने मुझे जॉब नहीं दिलवाई।
एंड सी ऑफर्स टू हेल्प हिम ब्रिंग लेडी डेडलॉक डाउन, और वो उसको कहता है कि मैं उसको कहती है कि मैं लेडी डेडलॉक को नीचे गिरा दूंगी। बट ही डिसमिसेस हर, परंतु वो उसको डिसमिस कर देता है और उसका सहयोग नहीं करता। मीन वाइल ईस्थर टेल्स जेरेंडाइज द स्टोरी ऑफ हर पेरेंटेज। अब जेरेंडाइज को स्टोरी बताती है इस तरह अपने माता पिता के बारे में। नॉट लॉन्ग आफ्टर, थोड़े ही दिन पहले बाद में, जेरेंडाइज प्रपोजेस मैरिज टू ईथर। जेरेंडाइज ईथर को प्रपोज कर देता है एंड शी एक्सेप्ट्स, और वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। टल्किन हॉर्न लेटर डिसाइड्स दैट ही विल टेल सर लाइसेस्टर द सीक्रेट विदाउट कंसल्टिंग लेडी डेडलॉक। टल्किन हॉर्न अब बताता है कि मैं बिना कंसल्ट किए लेडी डेडलॉक से, जिसको प्रॉमिस किया था, मैं उसको बता दूंगा सारे सीक्रेट। दैट नाइट टल्किन हॉर्न इज शॉट टू डेथ, और उसी रात टल्किन हॉर्न की कत्ल किया जाता है। एंड बकेट अरेस्ट जॉर्ज राउंसवेल एज स्ट्रेंज सन ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक से हाउस होल्ड से हाउस कीपर, उसके हाउस कीपर का एक कोई स्ट्रेंज सन मतलब पराया बेटा था, उसको अरेस्ट कर लेता है इंस्पेक्टर बकेट के द्वारा। जेरेंडाइस एंड ईस्टर आस्क मिस्टर एलन वुडकार्ट। मिस्टर एलन वुडकार्ट एक डॉक्टर है, उससे पूछा जाता है हु वर्क्स अमंग द पुअर एंड इज फ्रेंड टू लुक इन ऑन रिचर्ड। रिचर्ड का ध्यान रखने के लिए उसको कहा जाता है। whose obsession with the lawsuit is taking a toll on his health। जिसका कि जो काफी इंटरेस्ट ले रहा था इस लॉ सूट में, उसके स्वास्थ्य पे भारी पड़ रहा था। तो डॉक्टर को ये सलाह दी कि आप रिचर्ड का ध्यान रखिए, क्योंकि उसका ज्यादा इंटरेस्ट लेने की वजह से उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। एडा रिवील्स दैट सी एंड रिचर्ड हैव मैरिड। एडा ने यह डिक्लेयर किया कि मैंने और रिचर्ड ने शादी कर लिया। बकेट इज नॉट कन्विंस्ड। बकेट को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था दैट जॉर्ज इज गिल्टी ऑफ टनकिम हॉर्स मर्डर एंड कंटिन्यूज टू इन्वेस्टिगेट। जॉर्ज उसने ये मर्डर किया होगा टनकिम हॉल का, और वो इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। इवेंचुअली ही टेल्स सर लाइसेस्टर अबाउट लेडी डेडलॉक्स रिलेशनशिप विद हाउडन एंड द रिजल्टेंट डॉटर। और इसी बीच में वो बातों बातों में सर लाइसेस्टर को डेडलॉक और हाउडन का रिलेशन के बारे में बता देता है, और उनकी एक बेटी पैदा होती है, उसका नाम भी बता देता है। ही देन अरेस्ट हॉर्थॉर्न फॉर द मर्डर, और उसके बाद में वो हॉर्टेंस को अरेस्ट कर लेता है। हैविंग डिस्कवर्ड दैट शी वाज ट्राइंग टू फ्रेम लेडी डेडलॉक। अब इस बात का उसको पता लगता है कि वो लेडी डेडलॉक को फ्रेम करना चाहती थी, मतलब उसको फंसाना चाहती थी, ट्रैप करना चाहती थी। Those attempts Lady Dedlock to believe that she was suspected of the murder। अब ये जो अटेम्प्ट है ना इसके उसको फंसाने के, उसे सस्पेक्ट होता है, सस्पेंशन होती है कि वो उसने मर्डर किया हुआ है। एंड शी इज सर्टन दैट हर ह्यूमिलिएटिंग, और उसको इस बात का अंदाजा था, शी इज सर्टन दैट हर ह्यूमिलिएटिंग सीक्रेट्स विल सून बी रिवील्ड। उसके जो अपमानजनक गुप्त रहस्य है ना वो सारे प्रकट हो जाएंगे। सी राइट्स ए लेटर टू हर हस्बैंड डिनाइंग हर इन्वॉल्वमेंट इन द मर्डर बट एडमिटेड हर पास्ट। वो अपने पति को अपने बारे में सब कुछ लिख देती है कि मैं इस मर्डर में इन्वॉल्वमेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना पास्ट स्वीकार करती हूँ। When Sir Leicester, who has had a stroke from the shock of Bucket's revelation, बकेट के खुलासे से उसको बड़ा झटका लगता है। रीड्स द लेटर फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी के द्वारा लिखा गया लेटर को पढ़ता है। ही इंस्ट्रक्ट्स बकेट टू फाइंड हर एंड टेल हर दैट ही फुली फॉरगिव्स हर। उसने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि तुम मेरी वाइफ को ढूंढो और उसको बताओ कि मैंने उसको माफ कर दिया। बकेट इनलिस्ट्स द एड ऑफ ईस्टर, बकेट ईस्टर की हेल्प लेता है। एंड आफ्टर एन एग्जॉस्टिव सर्च, और काफ़ी थकाने वाली सर्च के बाद में, दे फाइंड लेडी डेडलॉक एट द गेट ऑफ हाउडन्स बरियल ग्राउंड डेड। अब उन्हें डेडलॉक की बॉडी मिल जाती है जो कि डेड थी। आफ्टर ईस्टर फॉल्स इल, और इसके बाद ईस्टर बीमार पड़ जाती है। वुडकोट टेंड्स टू हर, और वुडकोट उसके पास जाता है। एंड वन नाइट ही टेल्स ईस्टर दैट ही इज इन लव विद हर, और ईस्टर उसको बताता है कि मैं
टेल्स इस तरह, और वुडकोट इस तरह को बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ईस्टर एंड जेरेंडाइस देन डिसाइड टू सेट देयर वेडिंग डेट फॉर द फॉलोइंग मंथ। इसके बाद में ईस्टर और जेरेंडाइस अपनी शादी की बातें फिक्स करते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। बकेट रिपोर्ट्स दैट जेरेंडाइस will has been found that is more recent than those involved in the lawsuit। अब इसके बाद में कहता है कि एक कपल हमें जेरेंडाइस का और मिला है जो कि उस वक्त के केस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिसेंट है। लेटर जेरेंडाइस गिव्स ए वुडकोट ए हाउस टू बी कॉल्ड ब्लीक हाउस। अब वुडकोट जेरेंडाइस या वुडकोट को एक हाउस देते हैं जिसको ब्लीक हाउस कहा जाता है, एंड गिव्स इस तरह हिज ब्लेसिंग्स टू मैरी वुडकोट इंस्टीड ऑफ हिम। और इस तरह को वो शुभकामनाएं देता है। द न्यू विल फाइनली एंड्स द केस इन रिचर्ड्स फेवर। और ये सारा केस है वो रिचर्ड के फेवर में हो जाता है। बट ऑल द मनी इन द स्टेट हैज ऑलरेडी बीन इटन अप बाय इन लीगल कॉस्ट। और कानूनी दाव पेच में जो खर्चे होते हैं उसमें सारा पैसा इस केस में खर्च हो जाता है। ऑल दो रिचर्ड डाइज दैट डे, रिचर्ड उस दिन मर जाता है। द रिमेनिंग मेजर कैरेक्टर्स इंजॉय हैप्पियर फेट्स। और सारे अपने सौभाग्य के लिए खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।